नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। एक वो 2020 की जनवरी थी और एक ये 2021 की जनवरी है। इस एक साल में भारत ने कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और आज उस लड़ाई में भारत ने अपने मस्तक पर विजय का टीका लगाया है। इसलिए सबसे पहले आप सभी देशवासियों को वैक्सीनेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड में देश की सैन्य शक्ति की झांकी आप हर साल देखते रहे हैं, इस साल भी देखेंगे। लेकिन इस समय हम आपको दिखाएंगे आपके टीवी स्क्रीन पर वैक्सीनेशन डे पर देश की वैज्ञानिक ताकत की झलकियां जो आप देख रहे हैं, जिसमें गर्व है भारतीय होने का, जिसमें गर्व है आत्मनिर्भर होने का, जिसमें सम्मान है भारत के वैज्ञानिकों का, जिसे दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती। कोरोना वायरस के खिलाफ आज भारत में न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हुआ, बल्कि भारत ने पूरी दुनिया को उम्मीद का टीका भी लगाया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महाअभियान की शुरुआत की। सर्वे संतु सुखिन सर्वे संतु निरामया के मंत्र के साथ ही, यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। और फिर दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत हुई देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स से, जहां फ्रंटलाइन वर्कर को पहली डोज लगाई गई और फिर सभी राज्यों में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की डोज लगाए जाने का सिलसिला चल पड़ा। वैक्सीनेशन के पहले ही दिन 1,65,714 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। और अब जैसे जैसे टीकाकरण अभियान हमारा आगे बढ़ेगा, वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ेगी, रोजाना वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद बढ़ेगी। पहले हमारे देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जानी है। तो आज के दिन का इंतजार पूरा देश, आप और हम बेसब्री से कर रहे थे और आज जब ये दिन आया तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। वैक्सीनेशन डे को एक त्यौहार की तरह मनाया गया। भले ही दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन की पहले ही शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव भारत ने आज शुरू की है, जिसे पूरी दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि भारत ने आज वी डे मनाया। वी से वैक्सीन और वी से विक्ट्री, यानी कि विजय। ये कोरोना पर भारत की विजय का पर्व है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। कोविड के खिलाफ जंग में भारत के लिए एक ऐतिहासिक। सबके चेहरे पर मुस्कान है। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं, न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में शुरू हुआ है। आज भारत में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत भर नहीं हुई है, बल्कि भारत ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजाया है। आप लोग यहाँ पर भारत बायोटेक का कोवैक्सीन दे रहे हैं सभी 100 लोगों को। जी हाँ, यहाँ पे जो सेंटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, या तो वहाँ कोवैक्सीन लगेगा या कोविशील्ड लगेगा। इस सेंटर पे हमारा जो है कोवैक्सीन लग रहा है, तो डेफिनेटली जो है, और ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आज कोरोना के खिलाफ भारत की क्रांति का दिन है। देश भर में 3,300 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर पहले दिन 1,65,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। ये वो लोग थे जिन्होंने पिछले पूरे वर्ष कोरोना के खिलाफ भारत के युद्ध को फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ा है। आज का दिन उन कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। अगर कोरोना महामारी मानव इतिहास की अकल्पनीय चुनौती थी, तो ये तस्वीरें भारत के अद्भुत इच्छा शक्ति की मिसाल हैं। आज का दिन सिर्फ वैक्सीनेशन डे नहीं है, बल्कि ये भारत की विक्ट्री डे परेड की झलकियां हैं। ये मौका है कोरोना के दुख दर्द को भुलाने का, हंसने का, मुस्कुराने का, वैक्सीन लगवाने का। अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं, तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते हैं। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए। हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफ़ी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। आपदा कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन सफल वही होता है जो आपदा को अवसर में बदल देता है। कोरोना की आपदा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है, लोकल पर वोकल होना सिखाया है। बात सिर्फ मेड इन इंडिया वैक्सीन की नहीं है, हमारे देश के वैज्ञानिकों को इसमें महारत हासिल है। बात मेड इन इंडिया ब्रांड की है, जो कोरोना के अंधकार में पूरी दुनिया के लिए रोशनी की किरण बनकर आया है। आज देश के वैज्ञानिकों को प्रणाम करने का दिन है, जिन्होंने इतने कम वक्त में भारत को आज का दिन दिखाया है। भारत आज कोरोना वैक्सीन लगवा रहा है, कल दुनिया के कई देश भारत की वैक्सीन लगवाएंगे। आज जब हम अपनी वैक्सीन बना ली है, तब भी भारत की तरफ दुनिया आशा और उम्मीद की नजरों से देख रही है। हमारा टीकाकरण अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया के अनेक देशों को हमारे अनुभव का लाभ मिलेगा। आज देश में त्योहार मनाया गया। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, मानो सारे त्योहार आज ही हो गए। कुछ दिन पहले तक जिन अस्पतालों के गलियारों में कोरोना का सन्नाटा पसरा होता था, वहां खुशियों की लहरें दौड़ रही हैं। आज देश उत्सव के मूड में है। बहुत दिनों बाद ये दिन आया है, सुपर एक्साइटेड होना तो बनता है। सबको वैक्सीन लगना है धीरे धीरे, तो आपको कैसा कल से पता चला, फिर उसके बाद कैसे तैयारी की, नींद अच्छी आई कि आई, डर लगा नहीं लगा, क्या सोचे, क्या परिवार से बात हुई, और फिर आज वैक्सीनेशन लगा तो क्या पता चला? परिवार से तो बात नहीं हुई थी, और उसके बाद एक दो बंदे से पूछे थे, वो बोला कि लगा लो, कोई बात नहीं है ये, तो फिर आके लगा लिए और अच्छा फील हो रहा है लगाने। कहाँ घर है आपका? बिहार। बिहार में कहाँ? मुंगेर जिला। तो मुंगेर जिला से देखिए दिल्ली में आपको वैक्सीन लगना है। जी 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 मैडम। पूरा अब मुंगेर में अब तहलका होगा कि टिंकू जी ने एम्स में लगा लिया वैक्सीन। जी जी। तो कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताया था कि बुखार भी हो सकता है, कुछ हो सकता है? जी, जैसे बोला गया था कि जैसे हल्का बुखार या खुजलाहटपन भी आ सकता है, और चक्कर भी आ सकता है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमको कोई फील नहीं हुआ है। आज कोरोना को भारत ने पहली हैवी डोज दी है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। और सोचिए, जब शुरुआत इतनी प्रचंड है तो अंजाम कितना असरदार होगा। आज तक ब्यूरो। तो इस तरह से हमारे देश ने वैक्सीन डे मनाया, लेकिन इस वैक्सीनेशन अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम और आप कितने जागरूक रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से दोहराया है कि दवाई भी कड़ाई भी, क्योंकि आपकी हमारी जरा सी लापरवाही वैक्सीनेशन अभियान की राह का रोड़ा बन सकती है। और इसीलिए आपको अगर वैक्सीन लग भी जाए, तब भी आपको एक मंत्र आगे भी हमेशा याद रखना है, और वो मंत्र ये है, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। आज वैक्सीनेशन डे की शुरुआत के समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद थे। हमारी सहयोगी अंजना ने डॉक्टर हर्षवर्धन से पूरे वैक्सीनेशन अभियान पर विस्तार से बातचीत की है। आप सुनिए।
आज से एक नई उम्मीद डॉक्टर हर्षवर्धन जागी है। पहले ये दिन और आपका पूरा अनुभव जो अभी रहा है, वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई आपकी आंखों के सामने, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक हमारे लिए एक भावुक क्षण है और एक बहुत ही संतोषजनक क्षण है, क्योंकि एक पूरा वर्ष हुआ कोविड के खिलाफ जंग को, और इस जंग में सारे देश ने पूरा साथ दिया। प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन मिला हम सबको, पूरी सोसाइटी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। जंग में बहुत सारे कोविड वॉरियर्स जो हैं उनको हमने खो दिया। बहुत सारे देश के अंदर हमारे परिवारजन, हमारे मित्र, हमारे साथी, उनको खो दिया। तो इस सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हमने देखा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट हमारा है, सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट है दुनिया के अंदर। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे जो डॉक्टर्स ने, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा जनता ने जिसने क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया, इन सब लोगों ने 1 साल से भी कम समय के अंदर हमारे को 2 वैक्सीन्स दे दी। और आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन हम यहाँ भारत में शुरू करने की। सैनिटेशन वर्कर से शुरुआत की आपने? हाँ, डॉक्टर गुलेरिया को लगा विश्वास जगाना सबसे बड़ी चुनौती हुई। शुरू जो पहला था वो इसी प्रकार से क्लास 4 के एम्प्लॉई से शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ से शुरू किया, फिर एक डॉक्टर से शुरू किया, फिर तो ये श्रृंखला सारे देश में शुरू हो ही रही है। और आज देश भर में लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं सरकारी और प्राइवेट सेटिंग्स में, उनको वैक्सीनेशन मिलेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन की बारी कब आएगी? देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर तो हैं, लेकिन अभी किसी अस्पताल में मैं अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर की तरह काम नहीं कर रहा, इसलिए मेरी बारी आएगी तब जब देश को 50 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मिलेगा। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूंगा, और मैं सारे देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतज़ार करिए। जैसे आपने धैर्य के साथ, समझदारी के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए कोविड के खिलाफ जंग लड़ी है। जब आइसोलेट होने के लिए कहा तो आइसोलेट हो गए, जब सर्वेलेंस के अंदर रहने के लिए कहा तो सर्वेलेंस में आ गए, जब ट्रीटमेंट को ठीक से करने के लिए कहा तो ट्रीटमेंट ठीक से किया, जब मास्क को ठीक से पहनने के लिए कहा तो ठीक से आपने मास्क पहना, जब हाथ धोने के लिए कहा तो आपने ठीक से हाथ धोया, जब 2 गज की दूरी बनाने के लिए कहा तो आपने 2 गज की दूरी बनाई। चाहे गाँव में थे, चाहे शहर में थे, चाहे ट्राइबल एरिया में थे, सब जगह लोगों ने मिलकर काम किया। तो जिस धैर्य का और जिस ऊर्जा का, जिस सहनशीलता का, संवेदनशीलता का परिचय सारे साल भर देश के लोगों ने दिया, और जिस तरह से स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें काम किया पिछले 1 साल में, तो अब हमारा वही लोगों से कहना है कि भाई अभी भी धैर्य रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे आपको भी वैक्सीन जरूर मिलेगी। सर, एक सरकारी पुश है क्या स्वदेशी के लिए? सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि लोग जानना चाहते हैं क्या चॉइस दिया जा रहा है, किसको कोवैक्सीन लगेगा, भारत बायोटेक वाला, किसको कोविशील्ड लगेगा, सीरम इंस्टीट्यूट वाला। ये एम्स में सर कोवैक्सीन लगा, इसके पीछे कोई वजह? ऐसी कोई वजह नहीं है। दोनों वैक्सीन स्वदेशी हैं, पहली बात। दोनों वैक्सीन भारत में बनी हैं। दोनों वैक्सीन बराबर सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, इम्यूनोजेनिक हैं, और किसी भी वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाह पर देश के लोग विश्वास ना करें। जो वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी थी, जितनी भी मात्रा में हमें मिली, उसी प्रोपोर्शन में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स ने आगे अपने व्यवस्था के अंदर उनको वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह को ए वैक्सीन देनी है, एक पर्टिकुलर जगह को वो वैक्सीन देनी है। इस प्रकार की भी जो गलतफहमी है या इस प्रकार का भी जो दुष्प्रचार है, इसमें हम कतई ना पड़े। जो भी वैक्सीन हमें देश के अंदर मिलती है उसको हमें लगवाना है, और वो लगवाना हमारे को सुरक्षा देने के काम में और मजबूती प्रदान करेगा। देश को कोविड के खिलाफ जंग में जीतने के लिए हमें निश्चित रूप से और ज़्यादा इसके अंदर
कंट्रीब्यूशन मिलेगा। सौभाग्यपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पॉलिटिक्स आ ही जाता है, इंडिया में कुछ भी होता है। इस पैंडेमिक में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कई ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने कहा आपने जल्दबाजी दिखाई है, कहा पीएम पहले वैक्सीन क्यों नहीं लेते हैं अगर विश्वास लोगों का जीतना है। इस पर क्या? देखिए, देखने का नजरिया है। वैक्सीन क्या है, किसी की बेहतर सुरक्षा के लिए है। अगर मैं स्वार्थी हो जाऊं तो मैं सोचूंगा कि सबसे पहले मेरी सुरक्षा मैं क्यों नहीं इंतजाम कर लेता जब वैक्सीन आई गई है। ये भी सोच हो सकती थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उन्होंने सोच क्या देश के सामने रखी कि सबसे पहले जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा करने का काम किया उनकी हमें सुरक्षा करनी है। उसमें भी उन्होंने कहा कि जब शुरू करना हो तो जो कोई सैनिटेशन वर्कर है या जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ दे काम किया उसकी चिंता करो। अब जहाँ तक राजनीतिक सोच और राजनीतिक सोच से प्रेरित जो राजनीतिक बयान है, इनके बारे में कमेंट करना ना तो मैं ज़रूरी समझता, ना ही ये उचित है। मेरा ख्याल से आप लोग भी उसको इम्पोर्टेंस देना बंद करें। तो सैनिटेशन वर्कर जो थे उनसे आपने पर्सनली कुछ बात की, उनको समझाया कि ये पूछा उनसे सबसे, और उन्होंने बड़े खुशी से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिया। खाली यही नहीं, मैं तो तमिलनाडु के अंदर इतने सारे स्थानों पर घूम के आया, सब प्रकार के लोगों से मिल के आया, सब प्रकार के सेंटर्स को देख के आया, हेल्थ वर्कर्स से भी मिल के आया, दूसरे लोगों से भी मिल के आया, जिसे कहते हैं कि उत्साह की पराकाष्ठा, सेटिस्फैक्शन की पराकाष्ठा और खुशी की पराकाष्ठा, ये सब कुछ है। और सारे देश के लोग मोदी जी को धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग को इतनी खूबसूरती से, इतनी बहादुरी से, इतने धैर्य से और इतने विवेक से लड़ा है। और अब हमें नजर आ रहा है। वही आखिरी सवाल, वही आखिरी सवाल, कोविन ऐप पर कि आम लोगों की रजिस्ट्री उस पर कब शुरू होगी और आम आदमी, मतलब आम आदमी किस तरह से सोचे कब तक उसके पास ये वैक्सीन पहुंचेगा और वो रजिस्ट्री उस ऐप पे शुरू होगी? देखिए, हमने पहले भी कहा है, शायद आप ही को मैंने 2 महीना पहले इंटरव्यू में बताया था कि जून जुलाई तक हमारा अनुमान है कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी 1 करोड़ वो लोग हैं जो हेल्थ वर्कर हैं, जिनको आज शुरू हुआ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट अस्पतालों के हो। दूसरी प्रायोरिटी 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जिन्होंने अस्पताल की सेटिंग से थोड़ा बाहर रहकर पूरा संभाला, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्रीज और जो सैनिटेशन या दूसरे जो समझ लीजिए कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, सर्वेलेंस जोन्स में काम किया, जिन्होंने जो कंटेनमेंट जोन्स में काम किया, फायर ब्रिगेड के और इस तरह के। तीसरी प्रायोरिटी है देश का हर 50 साल से ऊपर का नागरिक, और चौथी प्रायोरिटी है 50 साल से कम का यंग, लेकिन अगर उसको कोई हार्ट की, किडनी की, लंग्स की या कोई भी शरीर में और बीमारियां हैं तो उनको ज़्यादा रिस्क है। तो उसी श्रृंखला में, उसी तरीके से ये सारा कुछ चल रहा है। हमें लगता है कि जो आपने कहा आम आदमी किसको आप कह रहे हो, सारे ही आम आदमी हैं बेसिकली जो है, तो इसी सीनियरिटी के अंदर जो है एक प्रकार से या प्रायोरिटी के अंदर हम वैक्सीनेशन जैसे जैसे उपलब्ध होती जाएगी वैक्सीन। जो कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स नहीं है, जो घर पे भी हैं, उन तक क्या अगला साल हो जाएगा पहुंचते पहुंचते? नहीं, अगला साल नहीं होगा। ये तो अभी मैंने पहले भी कहा कि ये 30 करोड़ लोगों को हम जून जुलाई तक देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन डे की ही शुरुआत नहीं की है, बल्कि कोरोना वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों को भी सच्चाई का टीका लगाया है, क्योंकि विपक्षी दल देश में विकसित और तैयार कोवैक्सीन पर शक जता रहे हैं और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि वैक्सीन बनाने में भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत दुनिया की 60% वैक्सीन की आपूर्ति करता है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण एशिया के साथ साथ दुनिया के कई देशों में चलने वाले वैक्सीनेशन अभियानों के लिए भारत में वैक्सीन सप्लाई होती है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम भी भारत में ही चलता है, जिसके तहत हर साल 5.5 करोड़ महिलाओं और नवजात बच्चों को 39 करोड़ वैक्सीन लगाई जाती है। इसके बावजूद कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाना देश के उन वैज्ञानिकों की क्षमता और टैलेंट पर शक करने जैसा है, जिन्होंने सिर्फ 1 वर्ष के अंदर कोरोना की वैक्सीन तैयार करके दिखा दी।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और कोरोना वैक्सीन पर झूठ फैलाने वालों को तथ्यों के साथ करारा जवाब दिया। मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। हमारे देश में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो हर बात में सिर्फ कीड़े निकालना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे पास एक और आंकड़ा है। दुनिया के 28 देशों में एक सर्वे हुआ जिसमें ये पता चला कि भारत को अपनी वैक्सीन पर सबसे ज्यादा विश्वास है। सर्वे के परिणाम ये बताते हैं कि 80% भारतीय अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रूस के सबसे कम 40% लोगों ने अपनी वैक्सीन पर विश्वास जताया। अमेरिका में 59% लोग वैक्सीन को कारगर मानते हैं और लगवाना चाहते हैं। इसी तरह जर्मनी में 62% और ब्रिटेन में 66% लोगों ने उन देशों में लगाई जाने वाली वैक्सीन और टीके पर भरोसा व्यक्त किया है। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। आज हमारे पूरे देश में कोरोना को हराने वाली वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया और इसी के साथ कोरोना वायरस के खात्मे की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला डोज आज हमारे देश में दिया गया। पूरे देश में कुल 3,351 वैक्सीन सेंटर्स में 16,755 कर्मचारी वैक्सीन देने के काम में तैनात थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शाम 5:30 बजे तक सभी सेंटर्स में 1,91,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अच्छी बात यह रही कि अभी तक किसी साइड इफेक्ट का कोई भी केस सामने नहीं आया है। मतलब वैक्सीन लगाने वाले देशों के मामले में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी वैक्सीन लगाने वाले लोगों में शामिल रहे। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद आज तक से बातचीत में गुलेरिया ने कुछ विशेष बातों पर भ्रम को दूर कर एक बार फिर से ये कोशिश की है कि लोग इस पर विश्वास करें। वैक्सीन सुरक्षित है, इसको लेकर गलत जानकारी न रखें। वैक्सीन लगाने की बारी आने पर आगे आएं। वैक्सीनेशन कोरोना की चेन तोड़ने में कारगर। शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों पर विश्वास हमें करना चाहिए, ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है। और वो भी वैक्सीन लगाने के बाद। जिसे भी वैक्सीन को लेकर अभी भी जरा सा भी भ्रम है, उसे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सर अभी वैक्सीनेशन भी लगा है, एक तो वो अनुभव और सिंक इन कर रहा है कि हम इतने ऐतिहासिक कदम की तरफ एक देश के तौर पर आज हम आगे बढ़े। तो एक तो मेरे लिए एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आएँ। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। आपने आज तक के जरिए हमेशा ये कहा था, आपने खुलकर एडवोकेट किया था वैक्सीन को। यही मकसद भी था कि आज एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया लेंगे तो अब किसी को कोई बीमारी होती है सर डॉक्टर के पास ही जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें। जब डॉक्टर साहब ही ले रहे हैं
तो इससे सेफ क्या हो सकता है? कोवैक्सीन के लिए एक बहुत बड़ा पुश माने, इस पर पूरा आपका नजरिया बतौर डायरेक्टर एम्स और मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा वॉइस। मैं ये कहूंगा कि चाहे जो भी आपको वैक्सीन मिल रही हो और आप बाद में और वैक्सीन भी आएंगी, आप वो लगाएं अगर वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अप्रूवल के से हैं और अगर उनका पूरा फेज 1 फेज 2 और एफिकेसी और सेफ्टी डेटा है तो वो जरूर लगाएं। हमें बहुत डोजेज चाहिए वैक्सीन के लिए। हम 60 करोड़ लोग उस डोजेज की अभी बात कर रहे हैं। 60 करोड़ डोजेज तो दुनिया में कहीं भी नहीं अवेलेबल होंगे, इसलिए वो वैक्सीन जो भी हमें मिले हमें लगाने, क्योंकि तभी हम अपने केसेस जल्दी से जल्दी कम कर पाएंगे, मोर्टेलिटी कम कर पाएंगे और वापस बैक टू नॉर्मल आ पाएंगे। कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में आप बताएंगे जिन लोगों को आज लगा है, किस तरह के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो वो पहले से उसके लिए तैयार रहे मेंटली, और क्या करना चाहिए ऐसे किसी पेशेंट को, क्योंकि कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप पेशेंट्स को इंडिविजुअली? तो कुछ लोगों को पहले 1-2 दिन जहाँ पे टीका लगा हुआ है दर्द हो सकती है, एक दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें, जॉइंट पेन हो सकता है, वो आस्ता आस्ता अपने आप एक दिन में ठीक हो जाता है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये अच्छा साइड इफेक्ट है क्योंकि ये शो करता है कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम कर रही है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इसलिए सब लोगों को आधा घंटे के लिए हम मॉनिटर करते हैं कि कोई एलर्जी तो नहीं है, सीवियर रिएक्शन तो नहीं हुआ है टीका के एकदम लगने के बाद। उसके बाद हेल्पलाइन भी है, ऐप पे भी एक 24/7 हेल्पलाइन है, तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो ऐप के थ्रू या हेल्थ सेंटर को विजिट करके अपनी कोई भी शंका हो उसको दूर कर सकते हैं। तो आपका हाफ एन आवर हो गया सर, आपका मॉनिटर 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे हो गए। हाँ जी। क्या भारत के पास इतने वैक्सीन हैं सर, और आम आदमी तक लोगों के मन में यही है कि अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अभी बताया कि मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूंगा, आम आदमी कब तक एक्सपेक्ट करे कि वहां तक हम पहुंचे? तो वो डिपेंड करेगा कि जितने हमें डोजेस मिल सकते हैं। हमारी तैयारी पूरी है लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, पर जितने डोजेस मिले हम उतने ही वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हों उनसे हम जितना ज़्यादा डोजेस हमारे देश को मिल पाए और आगे और कंपनीज भी आएँ जो जिनको अप्रूवल मिले, तो हमारा जो वैक्सीन का डोज का मतलब नंबर है, पूल जो है वो बढ़ेगा, तो हम और ज़्यादा लोगों को वैक्सीन कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। इस साल आपको लगता है ये शुरू हो पाएगा? इस साल हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खुद ही देख रहे हैं कि 4-5 वैक्सीन तो भारत में ही अब फेज 3 ट्रायल में है। स्पुतनिक वैक्सीन है, जाइडस कैडिला की है, बायोलॉजिकली की है, तो हमारे पास ये वैक्सीन हो जाएंगी। ये कंपनीज भी अपनी प्रोडक्शन रैंप अप करेंगी। तो मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में हमारे पास कई वैक्सीन ब्रांड्स आ जाएंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे कि हमारा पूल बढ़े और हम फटाफट और लोगों को भी वैक्सीन कर पाएं। सर ये कैसे डिसाइड हो पाया कि कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है वही एम्स में लगेगा? सब कह रहे हैं क्या स्वदेशी के पुश के लिए ये किया गया है? नहीं, ये तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो हम जो जैसे डिपेंडिंग ऑन हर एक वैक्सीन के कितने डोजेज अवेलेबल हैं और किसको कितने कहाँ चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें हॉस्पिटल का क्या वैक्सीन मिलेगा और किसको पहले मिलेगा वो डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट या ऐप के थ्रू ही डिसाइड होता है। अगला डोज सर आपको अब 28 दिन बाद? 28 दिन बाद, और फिर 15 दिन बाद 15 दिन के बाद फिर एंटीबॉडीज अच्छी बन जाएंगी। जी, तो वही टेस्ट में जानना चाह रही थी, ये कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर गुलेरिया में एंटीबॉडीज बन गई हैं? वो टेस्ट क्या हो? उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन हम रूटीनली सबका टेस्ट नहीं करते हैं। वो हम 15 दिन के बाद अज्यूम करते हैं कि आपकी एंटीबॉडीज बन गई हैं। कुछ लोगों में एज ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो एंटीबॉडीज का काउंट आएगा सर, ब्लड टेस्ट कि आपका टाइटर कितना है। और सबसे विशेष बात यह है कि आज जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई तो हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कमान संभाल ली। ये लोगों के बीच भरोसा जीतने की बड़ी पहल थी। मेडिकल फील्ड में देश के जाने माने चेहरों ने आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई और इन दिनों वैक्सीन को लेकर उठ रहे सवालों पर लोगों को भ्रमित न होने की सलाह भी साथ में दी। हमारी इस रिपोर्ट में आप उन डॉक्टर्स को देखेंगे जो न सिर्फ इलाज में बहुत आगे थे बल्कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर लोगों का विश्वास जीतने का इन्होंने संदेश भी दिया। ये तस्वीर दिल जीतने वाली है, ये तस्वीर गर्व करने वाली है।
डॉक्टरों को धरती पर भगवान का रूप यूं ही नहीं कहा जाता। कोरोना जब दुनिया को जद में ले रहा था तब भी ये सबसे आगे थे, और आज जब वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठाए गए तब भी ये सबसे आगे हैं। देश के सबसे प्रतिष्ठित ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आज वैक्सीनेशन की मुहिम का हिस्सा बने। उन्हें आज वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इसके बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी एम्स में कोरोना का टीका लगवाया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ली और सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की। नोएडा में कोरोना टीका लगाने वाले पहले सांसद बने डॉक्टर महेश शर्मा। मेदांता अस्पताल के चेयरमैन नरेश त्रेहन अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई। ये वो शख्सियत हैं जिनकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं। वैक्सीनेशन के पहले दिन खुद टीका लगवाकर मेडिकल क्षेत्र के दिग्गज चेहरों ने तमाम सवालों का जवाब दे दिया है। वो एक सुर में वैक्सीन को सुरक्षित और न सिर्फ कारगर बता रहे हैं बल्कि खुद वैक्सीन लेकर डर खत्म करने की बड़ी मुहिम का हिस्सा भी बने। हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और एक गर्व की बात भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा। मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब लोग जब भी उनकी बारी है वो आगे आए। वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाएं हैं, उनको दूर करें, अब आगे बढ़ें। वैक्सीन लगा के हम अपने लोगों की प्रोटेक्ट करें, जिनसे मोर्टेलिटी भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे और हमारा देश वापस पटरी पे आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा टीका लगवाने वाले देश के पहले सांसद हैं। पेशे से डॉक्टर महेश शर्मा ने वैक्सीनेशन के बाद खुद को पूरी तरह सामान्य बताया। बिल्कुल सामान्य, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई किसी जगह पर कोई चिंग नहीं है। करीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं लगे हुए। लगते वक्त भी मुझे नहीं पता चला कि वैक्सीन का दर्द भी। बिल्कुल मैं उस स्वास्थ्य कर्मी को, उस नर्स को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि एक इंजेक्शन का प्रिक लग गया। देश के जाने माने डॉक्टर और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन नरेश त्रेहन ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। आज तक के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बताया। वैक्सीन लगने के बाद हल्का बुखार, शरीर में दर्द हो सकता है, लेकिन ये मामूली और सामान्य बात है जो कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद होती है। तो वैक्सीन लगने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आधा घंटा जो ऑब्जर्वेशन करना है कि कोई रिएक्शन वगैरह तो नहीं होता, पर लगता नहीं है, बिल्कुल बहुत सेफ लग रहा है। और इसके बाद मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि साइट में पेन हो या कोई थोड़ा बहुत टेम्परेचर हो, पर वो यही दिखा रहा है कि बॉडी रिएक्ट कर रही है और एंटीबॉडी बना रही है। सो ये तो अच्छी बात है कि कोई थोड़ा बहुत रिएक्शन हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अब वायरस से डरने या परिणाम को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं, बल्कि अब कोरोना पर आखिरी चोट का वक्त है और इस जंग में वैक्सीन हमारा अहम हथियार साबित होगा। ये बहुत ही अहम है। अगर हम लोग सब कोरोना से बचना चाहते हैं तो इससे बड़ा और इससे अचूक हथियार हो नहीं सकता है। वैक्सीन को किसी शक शंका की संशय की नजर से मत देखिए, आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाइए। बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर वेरी एक्साइटेड। अल्टीमेटली लास्ट 10 महीना हो गया, 10 महीना से वी हैव नॉट टेकन ए सिंगल डे लीव। काम कर रहे हैं सारे डॉक्टर, सारे हेल्थ केयर स्टाफ काम कर रहे हैं। अभी एक थोड़ा सा टनल में लाइट दिखी हमको कि वैक्सीन आया है और सबके लिए फायदेमंद है। और हम लोग इसीलिए फर्स्ट डे पे वैक्सीन ले रहे हैं क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज जाए, इससे डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है। ये वी हैव टू मेंटेन प्रिकॉशंस लाइक सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मेंटेन करना है। तो वैक्सीनेशन का पूरा डोज 3 चरणों में होगा। अगर 16 जनवरी को पहला डोज आपको लगा है तो 28 दिन बाद दूसरा डोज आपको लगेगा और फिर इसके 15 दिन बाद एंटीबॉडी शरीर में आपके बन जाएगी। इस प्रक्रिया को 42 से 45 दिन लगेंगे। वैक्सीनेशन के दोनों डोज के बाद भी प्रोटेक्शन बनने में 1.5 महीने का समय लग सकता है।
अगर कोई वैक्सीनेशन करवाता है यानी कि टीका लगवाता है और दूसरा डोज नहीं लेता है तो उसमें कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैक्सीन या पहला डोज लेने के बाद कोई खुद को कोरोना के खतरे से मुक्त न समझे, यानी उसे सभी एहतियातों का, हिदायतों का पालन करते रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वैक्सीन की भूमिका में रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उसे करना होगा। 1.5 महीने बाद जिन लोगों में प्रोटेक्शन बन जाएगा, इम्यूनिटी हो जाएगी, उनसे फिर दूसरों को संक्रमण नहीं होगा, लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3,351 सेंटर्स पर एक साथ वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लक्ष्य करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई फेज में होने वाले हैं। तो आज राज्यों में वैक्सीनेशन का शानदार आगाज हुआ। लोगों में जोश था और ये खुशी भी कि अब कोरोना को हम संपूर्ण मात देने के बेहद नजदीक हैं। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के बाहर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। उज्जैन में कोरोना वैक्सीनेशन के आगाज के दिन महाकाल मंदिर में खास पूजा कराई गई। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल में हर हर महादेव का घोष हो रहा था। वाराणसी में दुल्हन की तरह वैक्सीनेशन सेंटर सजाया गया। ये अदृश्य महामारी के खिलाफ जीत के शंखनाद का उत्सव है। महामारी पर विजय के पहले कदम के उत्साह का उत्सव है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च हो गया। बीकेसी कोविड सेंटर को फूलों से सजाया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद मौजूद रहे। राज्य के 285 केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। आज करीब 28,500 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। वैक्सीनेशन लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को ये पता था कि वो बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज हमारे देश में आगाज हो गया है और 3 करोड़ पहले फेज में डोजेस दिए जाएंगे देशवासियों को। तो वैक्सीनेशन की हर सच्ची खबर के लिए आप आज तक देखते रहिए। व्हाट्सएप मैसेजेस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।